हमारे मित्र ने, हमारे पड़ोसी ने कह दिया कि फलानी जगह चमत्कार होता है, फलाने ऐसे हैं, वो ऐसा वहाँ हो जाता है। आपने मान लिया और आप भी धक्के खाने चल दिए। ये मान्यता की श्रेणी को त्याग करके जब जानने की श्रेणी में आप आ जाएंगे, जानने का आप प्रयास करने लगेंगे, तो आप वास्तव में सतमार्ग पर होंगे, सत्कर्मों को कर रहे होंगे। तब तक आप भटके हुए। वास्तव में हमारा जीवन भटका हुआ ही जीवन है, इसीलिए संत भटका हुआ कहते हैं। इन्हीं मन की मान्यताओं को आपने अंदर में बसा रखा है। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार ही आप, अगर आध्यात्मिक भी हैं, अध्यात्म की तरफ अब आपका रुझान है, तो आप इन्हीं मान्यताओं के अनुसार ही उस भगवान को जानना चाहते हैं या उस भगवान को स्वीकार करते हैं। मैं एक कठोर सत्य बोलता हूं। आपको सत्य की बात अगर समझनी है ना, तो सच कहता हूं, आप भगवान पर भी ये मत कहिए कि मैं भगवान को मान लिया, मत स्वीकार करिए। थोड़ी देर के लिए ये बात आपको अटपटी लगेगी। भगवान को मानो नहीं, भगवान को मानने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान को जानने की आवश्यकता है। जिस दिन भगवान को जानने का प्रयास करने लगेंगे, उस दिन आप सत्य को जान जाएंगे। और जब तक ये आप प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप मान्यताओं में फंसे हुए हैं। इस मन की मान्यताओं को जिस दिन आप त्याग देंगे, मुक्ति हो जाएगी। वास्तव में पहली मुक्ति आपकी यही है। संत कहता है कि परमात्मा एक है, लेकिन आपकी मान्यताएं इसी परमात्मा के अनेक रूप स्थापित कर देती हैं। ये समस्त रूपों की जो पूजा या धारणाएं बनी हुई हैं, ये सब किस लिए हैं? आपकी मान्यताओं के कारण हैं। आप भी जानते हैं कि परमात्मा एक ही है, सत्य एक ही है। ये जानने के बाद भी आप मान्यताओं में फंसते हैं और अनेकों रूपों को पूजते हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी की आस्था रखता है और कहता है यही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त और संसार में है ही नहीं। और गहराई में जाऊं तो आपकी मान्यताएं भी संदिग्ध हैं। आपकी जो मान्यताएं हैं वो भी गहराई से नहीं है, स्वार्थपूर्ण है। जिन भी सत्य को आप मान्यता रखते हैं, मानते हैं, तो निज स्वार्थ के लिए मानते हैं। जब स्वार्थ पूरा नहीं होता तो आपकी मान्यता बदल जाती है, दूसरी शक्तियों की पूजा करने लगते हैं, उन पर मान्यता अपनी रख देते हैं। आप इतने भ्रमित हैं। सत्य इससे भिन्न है, ये आप भी जानते हैं। आपका जमीर अंदर में रोज कहता है, लेकिन उसकी आप नहीं सुनते हैं। आप मन की मान्यताओं पर ही जीवन जीना चाहते हैं। इसीलिए संतों की कई वाणियां भी आपको अच्छी नहीं लगती हैं। जब मन की मान्यताएं आप पर हावी होंगी, तो सत्संग अच्छा नहीं लगता है। सत्संग में अगर आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो वो सत्संग आपके लिए अच्छा है। सत्संग में अगर आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, तो वो सत्संग आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई आपकी उसमें रुचि नहीं है। यही मान्यताएं हैं, यही अंधकार है, यही आपका भटकाव है। बहुत सरल कहता हूं, सब ज्ञान त्याग दो, सारी मान्यताएं त्याग दो, बस निस्वार्थ हो जाओ और जानने का प्रयास करो, खोजने का प्रयास करो। आपका सत्य आपके पास है, आप क्षण में सत्य को जान सकते हैं। इसके लिए बरसें कदापि नहीं लगनी है, जन्म जन्म नहीं लगने हैं, कई जन्मों की आवश्यकता नहीं है। एक ही जन्म काफी है, इसी में आप सत्य को जान सकते हैं। गहराई से देख लेना, मान्यताओं के पथ पर चलने में आप अपने भी सगे नहीं होते, आप खुद के हितैषी नहीं हैं। मान्यताओं के कारण ही आप अपना जीवन कष्टमय जीते हैं, व्यर्थ के कर्मों में फंसते हैं, व्यर्थ की उन चीजों में जाकर के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं जो आपके जीवन में कोई उपयोगी नहीं है, जिनका कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए इन मान्यताओं से बाहर निकलो, इन धारणाओं से बाहर निकलो। ऐसे ज्ञानों को मत सुनो। ऐसा ज्ञान कितना भी गहरा
कितना भी उच्च कोटि का ज्ञान क्यों न हो, जिस ज्ञान में धारणा प्रभावित होती हो, जिस ज्ञान में धारणा जागृत होती हो, वो ज्ञान नहीं रखना चाहिए। जो मान्यताएं देता हो ऐसा ज्ञान कल्याणकारी है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। धारणाओं से परमात्मा नहीं है, परमात्मा पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जानने से परमात्मा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो परमात्मा नहीं है, यही अच्छा है। आप जानना नहीं चाहते, मानते हैं, ये अंधविश्वास है। ये आपको भटकने वाली मान्यता है, आपको भटकाने वाली मानता है, बार बार भटकाने वाली मानता है। इसलिए मान्यताओं से जिस दिन भी आप बाहर हो जाएंगे, कोई भजन और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी ज्ञान बड़े बड़े याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मन की मान्यताओं को छोड़ दो। जिस दिन ये मन फ्री हो जाएगा, इसकी सारी मान्यताएं हट जाएंगी, आप सत्य से जुड़ जाएंगे। इतना सरल है। ये बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े ज्ञान और बड़े बड़े अनुष्ठान कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको वास्तव में सत्य जानना है तो। मन की मुरादों को मारना ही भजन होता है। मन मुक्त हो जाए, मन की इच्छाएं हट जाएं, मन में जो धारणाएं हैं ये सब हटनी चाहिए। आप शुद्ध मानव होंगे, देव स्वरूप मानव होंगे। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जीते जी देव समान होंगे, तभी आप सत्य से रूबरू होंगे। सत्य से रूबरू होने के लिए योग्य हो पाएंगे। गुरुदेव दयालु।